किया जाए तो इस धरती पर कोई किसी का, ये तो आपने मान लिया कि ये मेरे हैं, मान लिया तब ना आप अपना मान रहे हैं। ये आपके, यदि बेटा आपका था तुम दावा ठोकते हो ये बेटा मेरा है, पर तुम्हारी आंखों के सामने बेटा माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। कुछ बेटे भाग जाते चले जाते हैं, माँ को देखते, तुम्हारा था तो क्यों चला गया? पत्नी तुम्हारी थी तो क्यों चली गई छोड़ के? कितनी चली जाती है। इसका मतलब तुमने माना है कि ये मेरा है, तुम्हारा वैसे ये है नहीं। क्यों जी, है तुम्हारा? अरे पत्नी पुत्र परिवार की छोड़ दो, ये शरीर क्या हमारा है? आप जितने लोग बैठे हैं सबसे सवाल मेरा, क्या ये शरीर आपका है? यदि है तो आंखों में कम दिखने लग जाता है। आपका था तो आपने रोक लिया होता। शरीर आपका था तो शरीर बुढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? पांव में दर्द होने लगा, घुटनों में आपका था तो रोक लेते। अरे शरीर आपका था तो आप बूढ़े क्यों हो गए? पैरालाइसिस क्यों हो जाता है लोगों को? क्यों बीमारी से मर जाते हैं? तुम्हारा था तो रोक लेते ना। शरीर पर भी हमारा अधिकार, बोलो आगे, इस शरीर पर भी हमारा अधिकार। जब शरीर पर हमारा अधिकार ना हो सका सारी जिंदगी भर में, तो पत्नी पुत्र परिवार में हमारा अधिकार कैसे हो सकता है? ये मानने का विषय है। मान लिया तो मेरी पत्नी और मेरा पुत्र है, वरना कोई किसी का है नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन आप लोग सारी जिंदगी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और बाद में फिर उनके मरने पर रोते हो। यही आपके दुख का कारण बनता है। इसलिए कहता हूं, संसार को अपना मानना मूर्खता है, भगवान को अपना मानना समझदारी है। ये दुनिया के लोग और दुनिया हमारी नहीं है। हाँ, हम इसके साथ व्यवहार करें, अपना तो भगवान को माने, इनको नहीं। ठीक है, चित्रकेतु का बेटा नारद जी ने उसे अपनी शक्ति से जीवित किया। बेटे ने कहा, पिताजी किस जन्म के पिता हैं आप मेरे? याद रखो, आज जो आपका पिता है वो आपका पिछले जन्म में कोई नहीं था, या कुछ रहा होगा। इस जन्म में आपका पिता है, हो सकता पिछले जन्म में आप उसके पिता थे। ये तो कर्मों का हिसाब किताब है ना। ये जिंदगी कर्मों के अधीन चल रही है। मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा किया तो वही व्यक्ति मेरी पत्नी बनकर आया और इस जन्म में वो मेरे साथ अच्छा कर रही है। मैंने किसी का बुरा किया तो वो मेरी पत्नी या मेरा पति बन के आ गया और वो मेरे साथ बुरा कर रहा। एक पत्नी गुरुजी के पास आई, गुरुजी मेरा पति बहुत मारता है, बताओ क्यों है? गुरुजी बोले खाना देता है। हाँ हाँ खाना तो देता है। गुरुजी ये बताओ मारता क्यों है? गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो तेरा पति है ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था। बेटा? हाँ, तेरा सौतेला बेटा। तू इसकी सौतेली माँ थी और तूने इस पर बड़ा अत्याचार किया था। तू इसे दिन दिन भर भूखा रखती थी, इसे खूब मारती थी। तूने इसको इतना प्रताड़ित किया कि वही तेरे पापों का बदला लेने के लिए इस जन्म में तेरा पति बनकर आया है, और तूने जितना मारा है ब्याज सहित वो तुझे इस जन्म में मार के अपना हिसाब किताब चुका रहा है। को ना कहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का फल भोग रहा है। तुम्हारा बेटा तुम्हें कष्ट क्यों दे रहा है? तुम्हारा पति तुम्हें कष्ट क्यों दे रहा है? तुम्हारी पत्नी तुम्हें कष्ट क्यों दे रही है? तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें कष्ट क्यों दे रहा है? इसलिए कि कभी तुमने दिया होगा तो अब वो दे के हिसाब बराबर कर रहा। यही है गणित ईश्वर का। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, तुमने कभी दिया होगा तो तुम्हें मिल रहा। अब प्रश्न ये खड़ा जरूर हो सकता है कि महाराज जी हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, हमारे जीते जी। नहीं, तुमने इस जन्म में नहीं दिया ना। अच्छा बताओ, पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? क्यों मिली? क्यों मिली कौन बताएगा? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और कांटे चुभ चुभ के सांप मर गया। कांटों की सैया दी नांग को, तो इस जन्म में पितामह को उस पाप का दंड मिला। तुमने नांग सांप को कांटों की सैया दी तो तुम्हें भी बाणों की सैया मिली। ये हिसाब किताब। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। दंड तो मिलेगा। पाप किया है, बचेगा कोई नहीं। दशरथ जी को भी कर्मों का दंड भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण को मारा और श्रवण के माँ बाप तड़प तड़प कर मर गए। श्राप लगा, जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरोगे। तो लो, जो किया वो मिला ना।
तो कर्मों का ये हिसाब किताब चित्रकेतु ने अपने पुत्र से जब ये ज्ञान समझा तो उन्हें बड़ा ज्ञान हुआ। और कबीरदास जी एक सुंदर सा भजन गा रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हो मन फूला फूला धीरे जगत में कैसा नाता रे। हम कहते हैं ये हमारा, कबीरदास जी कहते हैं किससे हमारा कैसा संबंध है, जरा सुनिएगा। यदि आप ये भजन बैठे बैठे सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भजन उपदेशात्मक भजन है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, धर्म परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में एक बार हम कथा करने एक जगह आए और वहां पर हमने देखा तो वहां पर लोगों ने बताया, बोले ये क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे को बुखार आ जाए ना तो ये उसे मीठी गोली देते हैं और बोलते हैं बोलो राम राम, राम राम बोल के गोली खवा देते हैं और बोले देख तेरे भगवान में शक्ति होती तो तेरा बुखार उतर जाता, पर नहीं उतरा क्योंकि मीठी गोली खवा दी। और बाद में पैरासीटामोल खिला देते हैं बोल के कि यीशु का नाम लो उतर जाएगा बुखार। फिर वो पैरासीटामोल खिलाते हैं तो बच्चे की बुखार उतर जाती है। और फिर छत्तीसगढ़ का आदमी तो भोला होता ही है, उसके भोले भाले उसकी बातों में आ गए, अरे सच्ची तुम्हारे भगवान में तो बड़ा दम है। उसने हिंदू धर्म छोड़ लिया और क्रिश्चियन बन गए। अब सोचिए कि ये क्रिश्चियन लोग इस प्रकार खुलेआम मीठी गोली और पैरासीटामोल खिला खिला के ये लोगों को 1000-2000 का लालच दे दे के, थोड़ा सा पैसे का लालच लोभ दे के और धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो आप और हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई, वो लोग तुम्हारे और हमारे भाइयों को धर्म परिवर्तन करा सकते हैं और क्या हम लोग उनको खदेड़ भी नहीं सकते? इसलिए अब देखो, उनको समझा दो बातों से। किससे समझाओ? कह दो धर्म परिवर्तन कराने वाले उन लोगों से कि सुनो, संभल जाओ, अब ना बर्दाश्त होगा। अब हमारा भारत, हम लोग जाग गए हैं। हम हिंदुओं को भी अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। कोई नहीं आएगा, आपको ही खड़े होना पड़ेगा धर्म के लिए। और आप खड़े हो जाइए और आप लोग उन क्रिश्चियनों को समझा दो पहले प्यार से कि देखो, अब ये हरकत ना करना। तुम हमारे गली मोहल्ले गांव में आते हो और इन्हें क्रिश्चियन बना देते हो कुछ लालच देकर। बातों से समझाओ पहले। यदि बातों से ना समझें तो फिर कानूनी कार्रवाई, फिर भी ना हो तो फिर लातें तो हैं ही। कहां गई लातें? बातों से नहीं तो जोर से। और ये जितने नौजवान मेरे दोस्त भाई खड़े हैं, आप सबको एक संगठन बनाना चाहिए और अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए ये संगठन बने, जो कि आज छत्तीसगढ़ में गांव के गांव कृष्ण, तूने क्या दिया देश को? मैं बोलूंगा प्रभु, मैंने समाज में जितनी भी भेदभाव की दीवारें थी मैंने तो तोड़ दी हैं। जितना मेरे से टूटा है मैंने तो सबको गले लगाया है। मैं तो ये कहूंगा, जब आपसे ये सवाल होगा तो क्या आप ये कह पाएंगे? इसलिए तोड़ दीजिए भेदभाव, ऊंच नीच की, जातवाद की दीवारें, प्रेम से रहे। हम केवल प्रेम से रहने के लिए कह रहे हैं, हम एक दूसरे के मिलजुल के रहने के लिए कह रहे हैं। प्यार मोहब्बत से रहो भाई। एक गांव में सब लोग ना रहते हैं, पंडित जी भी उस गांव में, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र। प्यार से रहो, लड़ाई से नहीं रहो। मैं बड़ा हूं, कोई बड़ा नहीं। काम काम के समय मैं अभी यहाँ मंच से उतरूंगा तो मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपकी तरह हूं। यहाँ बैठा हूं, अपना काम कर रहा हूं, आपने मुझे यहाँ बिठाया है सुनाने के लिए, मैं आपको सुना रहा हूं, तो ये मेरा कर्म है। उसी प्रकार ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना करे, शूद्र अपना करे, है ना। एक बात और है, एक बार महाभारत की एक कथा है कि एक बार एक ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने और शूद्र ने, चारों ने मिलके एक आदमी को मार डाला। सुनो मेरी मां, एक बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ने मिलके एक आदमी को मार डाला। तो उसका न्याय करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए कि अब न्याय करो, इन चारों को क्या दंड मिलना चाहिए? आप बताइए, चारों को क्या दंड मिलना चाहिए? बोलो मेरी मां, क्या मिलना चाहिए? चारों को क्या मिलना चाहिए? चारों को दंड मिलेगा, पर चारों का दंड अलग अलग है। कैसे? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये जो शूद्र है इसे 4 साल की सजा दी जाती है, 4 साल का जेल दिया जाता, कारागार। और ये जो
वैश्य है इसे 8 साल की सजा, और ये क्षत्रिय है इसे 12 साल की सजा।